दोस्तों, आप जो ये छोटा सा पौधा देख रहे हैं, एक्चुअल में यह एक जंगली पौधा है और ये ज़्यादातर बरसात में उगने वाले पौधा है। हालांकि यह हमारे कृषि फार्म में है, हमेशा यहाँ पानी लगा रहता है, इसलिए अभी उगा हुआ है। इसे हम छत्तीसगढ़ी में आम बोल भाषा में इसे हुरहुरिया कहते हैं। आप सब पहचानते होंगे। हुरहुरिया का उपयोग अभी तक आप लोग जाने होंगे। इसके बीज को कोई कोई सब्जी में तड़का लगाते हैं और खाते हैं, पर इसका उपयोग हम वर्षों से कम 15 वर्ष से बुखार भगाने के औषधि के रूप में करते आ रहे हैं। दोस्तों, मैं जदुनंदन प्रसाद वर्मा, डीजे वर्मा जैविक कृषि फार्म नगर पंचायत मल्हार बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। जो हम ये पौधा बताए हैं आपको, इसे हुरहुरिया कहते हैं। इसका उपयोग हम 15 वर्ष हो गए बुखार के लिए उपयोग करते आ रहे हैं। इसके उपयोग कैसे करते हैं यह जानना बहुत ज़रूरी है, तभी फ़ायदा होता है। अन्यथा आप नहीं जानेंगे तो आपके लिए यह खरपतवार है। प्रायः लोग इसे खरपतवार ही मानते हैं और अधिकांश खरपतवार में बहुत से औषधि गुण होते हैं, लेकिन इसको जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसके उपयोग को विधि भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम बताते हैं इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके इस तरह से कोमल और ताज़े पत्ती ले लेते हैं। ये इसको चाहे तो ये कोमल शाखा तोड़ लेते हैं और इसको हथेली पर ये ऐसा रगड़ते हैं। ध्यान रहे इसको इसका ताज़ा पत्ता ही लेना है। सूखा पत्ता से रस नहीं आता, इसमें रस बहुत कम आता है। तो इसमें बहुत कम रस पाया जाता है और इसको खास करके इसको कूटना पड़ता है। उसका रस इसका निकालते हैं। देखिए, जैसे ये रस निकल गया, ये रस, इस रस के 5 बूंद को आप इसको कटोरी कप में रख सकते हैं और रात के माध्यम से आप जिसे बुखार आ रहा है उसके कान में डालना है। 5 मिनट तक उसके कान में भर करके रखना है। जब आप इस औषधि के रस को, हुरहुरिया के रस को आप कान में डालेंगे तो जिसका बुखार जितना ज़्यादा रहेगा उसके कान में उतना ज़्यादा दर्द होता है। दोस्तों, 5 मिनट रखने के बाद उसे उड़ेलना होता है। तो 5 मिनट में दोस्तों यह रस जो है एकदम गर्म हो जाता है। जितना ज़्यादा बुखार रहेगा उतना ज़्यादा गर्म होगा और उतने ज़्यादा कान में खुजली होता है, बहुत खुजली होता है। असहनी, कभी कभी ज़्यादा तेज़ बुखार होने से असहनी भी खुजली होता है और फिर उसको उड़ेल देना होता है। फिर दूसरे कान में इस रस को आपको फिर डालना होगा। तो जब दूसरे कान में डालेंगे तब उस कान में दर्द बहुत कम होगा, क्योंकि पहले कान में डालने से ही आपके बुखार जो है 70 से 75% उतर जाएगा 5 मिनट के अंदर। बचा हुआ बुखार जो दूसरे कान में डालने से पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। और इस तरह से आपको थोड़ा सा दर्द सहने की आवश्यकता है। दर्द कहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, आपको खुजली सहने की आवश्यकता होता है। इस औषधि का रस का उपयोग मैं आज से 6 वर्ष पहले इस गुड़िया के कान में किया था। तो आइए हम जानते हैं उनसे कि इसका उपयोग से उन्हें कैसा लगा और बुखार कैसे ठीक हुआ। तो विद्या लक्ष्मी जी, आप बताइए, इसका रस आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इसका रस को डालने से कान में मतलब बुखार में फ़ायदा हुआ। कान दर्द कर रहा था, खुजली हो रहे थे, पर बुखार बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। तो आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं बुखार में इसके रस के बारे में? औषधि आयुर्वेदिक है, इसका उपयोग करना चाहिए क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, जबकि रासायनिक एलोपैथिक का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो हमें इनका उपयोग करना चाहिए। तो इसके उपयोग से आपके शरीर को तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना? तत्काल में खुजली बस हुआ ना?
हाँ जी, खुजली बस हुआ और थोड़ा सा दर्द हुआ, उसके बाद ठीक हो गया। बाकी आप हमेशा भी इसका यूज़ करती हैं ना? हाँ, करते हैं बीच-बीच में जब कभी आता है तो। हाँ। तो दोस्तों, हम अपने परिवार में इसका उपयोग हमेशा करते आ रहे हैं और जो हमारे संपर्क में आते हैं और जो हमें बताते हैं कि बुखार है, उनको भी हम इस औषधि के रस ला कर के देते हैं और वो कान में डालते हैं तो उनका बुखार उतर जाता है, कैसे भी बुखार हो। अब ये नहीं कह सकता कि कहीं गिरा हुआ हो, कटा हो तो उसके असर से बुखार हो, तो नहीं कह सकता, लेकिन नॉर्मली जैसे बुखार आता है फीवर, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो आप सब इस प्राचीन औषधि जड़ी बूटियों का उपयोग करें, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता और साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।